हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सिटी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा जीके की एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें कि हम हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास की, जिसमें कि हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। ऑप्शंस हैं पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा। तो आप जानते हैं कि पानीपत के अंदर ही 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, और वो 3 लड़ाइयाँ कौन कौन सी? पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी गई वो लड़ी गई 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, और उसी के सामने लड़ रहा था बाबर, जिसके अंदर बाबर की क्या हुई? विजय हुई। और कौन हार गया? इब्राहिम लोदी हार गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 5 नवंबर को। 5 नवंबर 1556, और 1556 में ये युद्ध लड़ा गया अकबर के बीच में और हेमू के बीच में, जिसमें कि अकबर की विजय हुई और हेमू हार गया, और हेमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी से रहा। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को, जो कि किसके बीच में लड़ा गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ए, पानीपत। कौन सा? पानीपत। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर या पूर्व को छोड़कर। तो हरियाणा राज्य जो है दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, किस दिशा को छोड़कर? पूर्व दिशा को छोड़कर। बाकी दिल्ली के तीनों दिशाओं में किसकी सीमा लगती है? हरियाणा की सीमा लगती है। और पूछे आपसे कि हरियाणा का कौन कौन सा राज्य दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, तो हरियाणा के वो राज्य सोनीपत, सोनीपत के बाद कौन सा? झज्जर, झज्जर के बाद में गुरुग्राम, और गुरुग्राम के बाद में फरीदाबाद। ये 4 वो ज़िले हैं जो कि किसके साथ सीमा बनाते हैं? दिल्ली के साथ। तो दिल्ली के साथ हरियाणा के 4 ज़िले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 4 लगते हैं ज़िले। और दिल्ली के पूर्व दिशा में लगता है उत्तर प्रदेश। तो पूर्व दिशा को छोड़कर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को हमने 3 ओर से घेर रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो किस नगर में है? तो बताइए। वो जो है हमारा वो पड़ता है गुड़गांव में। कहाँ पर? गुड़गांव में। और गुड़गांव का ही नाम क्या है? गुरुग्राम। क्या नाम है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम जो है इसी को हम बोलते हैं स्मार्ट सिटी। इसी को हम बोलते हैं साइबर सिटी।
साइबर सिटी, इसे को हम बोलते हैं मिलीनियम सिटी। मनोरंजन हब, मनोरंजन हब, ये सभी वो नाम हैं जो कि गुरुग्राम के उपनाम है। इसी को ही कहा जाता है मेडी सिटी। मेडी सिटी, और इसी को ही हम जानते हैं सपनों का शहर। सपनों का शहर। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पर हुआ? गुड़गांव, जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? महम, सफीदो, कलानौर या खरखोदा? तो ऐतिहासिक चौबीसी जो चबूतरा है वो पड़ता है हमारा महम में। कहाँ पर? महम में। और महम कहाँ पर है हमारा? तो महम है हमारा रोहतक में। कहाँ पर पड़ता है? रोहतक में। सफीदो, सफीदो पड़ता है हमारा जींद में। कहाँ पर? जींद में, जिसका पुराना नाम था सर्पदमन। कलानौर, कलानौर पड़ता है रोहतक में। कहाँ पर? रोहतक। और जो खरखोदा है, खरखोदा पड़ता है सोनीपत। खरखोदा जो है वो सोनीपत की रिजर्व सीट है, कलानौर रोहतक की रिजर्व सीट है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा कहाँ पर पड़ता है? महम में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। तो वो पुस्तक का नाम बताना है आपको। पहली ग्रीन हरियाणा, दूसरा क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, तीसरा एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वो पुस्तक हमारी कौन सी है? तो वो पुस्तक है हमारी एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जो लिखी गई थी डॉक्टर जसवीर सिंह के द्वारा। किसने लिखी? डॉक्टर जसवीर सिंह। और इसी किताब में हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। और वो 8 भाग कौन कौन से थे? पहला था शिवालिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? शिवालिक। दूसरा था हमारा कौन सा? अनकाई दलदल। तीसरा हमारा जलोढ़ के मैदान। चौथा हमारा था बाढ़ का मैदान। कौन सा मैदान? बाढ़ का मैदान। पांचवा था हमारा तरंगित मैदान। कौन सा मैदान? तरंगित मैदान। और उसी के साथ साथ लिखिए अरावली का मैदान। और उसके बाद लिखिए गिरिपाद मैदान। गिरिपाद के मैदान। तो आपको याद रखना है कि ये वो मैदान थे जिसमें बांटा गया किसको? हरियाणा को 8 भागों में। शिवालिक क्षेत्र, अनकाई दलदल, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, तरंगित मैदान, अरावली का मैदान, गिरिपाद मैदान, और जो लास्ट है वो था बालू युक्त टिब्बे का मैदान। बालू युक्त टिब्बे का मैदान। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि डॉक्टर जसवीर सिंह, जिसके द्वारा पुस्तक लिखी गई एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, जिसके अंदर हरियाणा बांटा गया 8 भागों में। शिवालिक क्षेत्र, अनकाई दलदल, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, तरंगित मैदान, अरावली का मैदान, गिरिपाद का मैदान, और लास्ट कौन सा?
बाल्ययुक्त टिब्बे का मैदान। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कौन सा है हमारा? एनसीआर, जिसे हम बोलते हैं एनसीआर पीबी। और एनसीआर जो पीबी है, इसका गठन हुआ था 1985 में, और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो बनाया गया कहाँ पर? नई दिल्ली। कहाँ पर बनाया गया? नई दिल्ली में। एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड। क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, जिसके अंतर्गत टोटल 24 ज़िले, कितने ज़िले? 24 ज़िले आते हैं। और ये जो 24 ज़िले हैं, ये कितने राज्यों के? 3 राज्यों के। और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, एक तो है हमारा हरियाणा, दूसरा राजपूतानाओं का शहर राजस्थान, और तीसरा कौन सा? उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश आएगा। और इन्हीं 3 राज्यों के 24 ज़िले, जिसमें से हरियाणा के 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। कितने ज़िले? 14 ज़िले। 14 ज़िले। और उन्हीं 14 ज़िलों में शामिल है सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो कौन सा एरिया इसके अंदर शामिल नहीं है? तो वो हमारा है हिसार का। कौन सा शामिल नहीं है? हिसार का एनसीआर के अंदर शामिल नहीं है। और एनसीआर पीबी के अंतर्गत हरियाणा का कितने % एरिया शामिल किया गया है? तो वो किया गया है 57%। कितने %? 57%। और ये 57% कितना है? 25,327 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 25,327 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो इसमें क्या किया गया? शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा बिरबल नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई बिरबल नगरी? तो देखिए जी, बिरबल जो है उसका संबंध रहा था नारनौल से। कहाँ से रहा? नारनौल से। और जो हमारा नारनौल पड़ता है, ये कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। बिरबल जो है, इसका बचपन का नाम पूछेगा आपसे, बताइए बिरबल के बचपन का नाम। तो इसके बचपन का नाम था महेश दास। और महेश दास जो है, इसी को ही कहा गया बिरबल, जो कि अकबर का नवरत्न था। और बिरबल का जो छत्ता है वो भी नारनौल में है। बीरबल का छत्ता, और बीरबल का जो छत्ता पड़ता है वो पड़ता है नारनौल में। और बीरबल का जो छत्ता है, इसका निर्माण करवाया राय मुकुंद दास ने। और जब राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया, तब इसे ही कहा गया राय मुकुंद दास का छत्ता। और राय मुकुंद दास का संबंध आपसे पूछे तो बताइएगा, ये किसका दीवान था? तो ये दीवान था शाहजहां का दीवान था। किसका दीवान था? शाहजहां का दीवान था। और अगर आपसे पूछे नारनौल का पुराना नाम, तो नारनौल का जो पुराना नाम था वो था नंदीग्राम। क्या था? नंदीग्राम। नारनौल में हरियाणा के, दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी डोसी की चोटी पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 652 मीटर। कितनी है? 652 मीटर। और ये जो डोसी की चोटी है, इसी में एक ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम था च्यवन ऋषि। और उसी च्यवन ऋषि के नाम पर पड़ा च्यवनप्राश। और च्यवन ऋषि के द्वारा ही चलाया गया एक समुदाय, जिसका नाम था भार्गव समुदाय। तो पूछा जाएगा, बताइए भार्गव समुदाय किसने चलाया था? तो ये चलाया था च्यवन ऋषि ने। और च्यवन ऋषि रहते थे कहाँ पर? डोसी की चोटी या डोसी की पहाड़ियों में। और डोसी की जो पहाड़ी है
उसकी ऊंचाई कितनी है 652 मीटर, और ये पड़ती है कुलताजपुर गांव में। कहाँ पर? कुलताजपुर गांव। कुलताजपुर ढाणी गांव, जो कि कहाँ है? नारनौल में ही है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नारनौल। क्या हो जाएगा? नारनौल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है नारनौल का प्राचीन नाम क्या है? तो अभी हमने बात की नारनौल कहाँ पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में, और इसका पुराना नाम क्या है? नंदीग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंदीग्राम। देखिए नारनौल कहाँ का हिस्सा है? महेंद्रगढ़ का हिस्सा है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका जो हेडक्वार्टर है वो महेंद्रगढ़ में न होकर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नारनौल में। कहाँ पर है? नारनौल में है इसका हेडक्वार्टर। इसी नारनौल से संबंध रहे किसका? इब्राहिम सूरी का। इब्राहिम सूरी जो कि शेरशाह सूरी के दादाजी थे। शेरशाह सूरी के दादा थे। और शेरशाह सूरी जो आया था सूरवंश से। किस वंश से आया था? सूरवंश से। जिसने युद्ध लड़ा था चौसा का युद्ध। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच में? तो ये युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी के बीच। और दूसरी ओर कौन लड़ रहा था? तो दूसरी ओर लड़ रहा था कौन? हुमायूं। और इसी युद्ध में जीत गया था कौन? शेरशाह सूरी। किसकी जीत हुई? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप स्थित कालाअंब या काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। सोनीपत, पानीपत, अम्बाड़ा या करनाल? देखिए जी, जो ये काला आम नामक स्थान है ये पड़ता है पानीपत में। कहाँ पर पड़ता है? पानीपत में। तो इसका आंसर क्या होगा? पानीपत। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई 14 जनवरी 1761 को, और यही युद्ध हुआ कालाअंब नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था? कालाअंब नामक स्थान पर। और ये जो कालाअंब नामक स्थान है ये पड़ता है पानीपत में। जो तीसरी लड़ाई हुई इसमें लड़ रहा था अहमद शाह अब्दाली, और दूसरी ओर लड़ रहे थे मराठे, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और हार गए थे मराठे। ठीक है जी, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई इसके अंदर मराठाओं का अहमद शाह अब्दाली ने इतना खून बहाया कि वहाँ पर एक पेड़ था जो कि आम का था, और वह उस मराठाओं के खून से क्या हो गया? लाल। और खून जब सूख जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? काला। इसीलिए यहाँ पे जो आम का पेड़ था वो काला हो गया था जी। और इसी काला स्थान को बना दिया गया क्या? वार हीरो मेमोरियल। वार हीरो मेमोरियल जो कि एक पर्यटन स्थल है। चलिए चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल की क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद आप सभी का।